बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्ुदिल्लाह मुख़्लिसन लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ मा नअब्दुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लौ अराद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो खुदा की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। देखो, खालिस इबादत खुदा ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में इख्तलाफ करते हैं खुदा उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक खुदा उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा। सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैलि वसख़्ख़र الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار। अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा यकता और गालिब है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब और बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन थलाथ ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुस्रफ़ून। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यर्दहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए 4 पायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है।
यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। अगर नाशुक्री करोगे तो खुदा तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बताएगा, वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता और उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता है उसे भूल जाता है और खुदा का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं? और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद हैं। قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ। कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो अपने परवरदिगार से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और खुदा की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि खुदा की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान बनूं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके उसकी इबादत करता हूं, तो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो यही सरीह नुकसान है।
उनके ऊपर तो आग के साएबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है। तो ऐ मेरे बंदो, मुझसे डरते रहो। वल्लज़ीन इज्तनबु त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबाद الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد। और जिन्होंने इससे इज्तनाब किया कि बुतों को पूजें और खुदा की तरफ रुजू किया, उनके लिए बशारत है। तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो। जो बात को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका, तो क्या तुम ऐसे दोज़खी को मुखलिसी दे सकोगे? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये खुदा का वादा है, खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता। अलम तर अन्ना अल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबीअ फिल अर्दि थुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफan ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो खुश्क हो जाती है तो तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई है, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। भला जिस शख्स का सीना खुदा ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल खुदा की याद से सख्त हो रहे हैं और यही लोग सरीह गुमराही में हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिय तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون। खुदा ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं,
जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर खुदा की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही खुदा की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने मुंह से बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे उसके मजे चखो। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी, तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी। फिर उनको खुदा ने दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखा दिया, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, काश ये समझ रखते। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़ें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तलाफ नहीं, ताकि वो डर माने। खुदा एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं, मुख्तलिफुल मिजाज और बदखू, और एक आदमी खास एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे। फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे और झगड़ा फैसल कर दिया जाएगा। فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون। तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो खुदा पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुटलाए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेकूकारों का यही बदला है, ताकि खुदा उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ क्या खुदा अपने बंदे को काफी नहीं, और ये तुमको उन लोगों से जो उसके सिवा हैं यानी गैर खुदा से डराते हैं, और जिसको खुदा गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको खुदा हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या खुदा गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो कह देंगे कि खुदा ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, अगर खुदा मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं? या अगर मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे खुदा ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ कह दो कि ए कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हमने तुम पर किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। खुदा लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون क्या उन्होंने खुदा के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों। कह दो कि सिफारिश तो सब खुदा ही के इख्तियार में है, उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब तन्हा खुदा का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकबिज हो जाते हैं, और जब उसके सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं। कहो कि ए खुदा, ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले और पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन वमिस्लहु मअहु लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो तो कयामत के रोज बुरे अजाब से मुखलसी पाने के बदले में दे दें, और उन पर खुदा की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके आमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म और दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। क़द क़ालहा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअ्जिज़ीन अवलम यअलमू अन्न अल्लाह यबसुतु अर्रिज़्क़ लिमन यशाअु वयक़दिर إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। जो लोग उनमें से पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम भी ना आया, उन पर उनके आमाल के वबाल पड़ गए, और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के वबाल अनकरीब पड़ेंगे, और वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को फराह कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو، کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ خدا فرمائے گا، کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دو کہ
कि ए नादानो, तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैर खुदा की परस्तिश करने लगूं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़ियाकारों में हो जाओगे, बल्कि खुदा ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में हो। और उन्होंने खुदा की कद्र शनासी जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की। और क़यामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक और आलीशान है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़صعق मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे, और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और आमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी, और पैगंबर और गवाह हाजिर किए जाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और बेइंसाफी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा उसको उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और जो कुछ ये करते हैं उसको सबकी खबर है। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरन हत्ता इज़ा जाऊहा فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين। और काफिरों को गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और इस दिन के पेश आने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म तहकीक हो चुका था। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह बनाकर बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथना अल-अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैथु नशाअ फनिअम अजरुल आमिलीन।
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको उस जमीन का वारिस बना दिया. हम बहिश्त में जिस मकान में चाहे रहें तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है. तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह कर रहे हैं और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो सारे जहान का मालिक है.